बेटा के पढ़ाते हैं, बेटी के नहीं पढ़ाते, बेटियों को पढ़ा कर आगे बढ़ाते हैं। लगन से जो पढ़ेंगे, जो गार्जियन लगन से उसमें लगे रहेंगे और बच्चा मेहनती होंगे तो बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे। बहुत साथी है जो बनेंगे। सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी नगर निगम सहरसा में भी पदस्थापित हुई। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान आ रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये कहावत चरितार्थ आज होता मैं देख रहा हूँ। अभी हम साहर घाट के जो इलाका है वहाँ एक केरवा गांव है, खिरोदनी टोल है, और आज हम एक ऐसे परिवार, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक ऐसे परिवार के साथ आज हम बैठे हुए हैं जिसका एक पूत ने परचम लहराया है एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में। तो आइए हम चलते हैं, क्या कुछ है ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे और इन लोगों से, इन परिवार से बात करते हैं और इनकी जो खुशी है उस खुशी में हम शामिल होते हैं। अभी हमारे साथ इस केरवा जो खिरोदनी टोल है, इस गांव के देवेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि देवेंद्र जी बीपीएससी के माध्यम से स्वच्छता लोक सहायक पदाधिकारी के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है और इनकी नियुक्ति सहरसा में हुई है। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, इस काबिलियत के लिए, इस सफलता के लिए आपको मधुबनी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको भी। चलिए, कैसे आपने इसकी तैयारी किया था? पटना में रह के हमने बीपीएससी की तैयारी की थी और इसमें सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पूछा गया था, तो उसी का। अच्छा, और किस पद पर आपकी पोस्टिंग हुई है? पद सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी नगर निगम सहरसा में भी पदस्थापित हुई। चिट्ठी निकल गया है, अभी आप ज्वाइन नहीं किए हैं? ज्वाइन अभी नहीं किए हैं। कब करेंगे ज्वाइन? इस वीक में है ज्वाइन करने का, इस वीक में ज्वाइन करना है। एक सप्ताह का समय दिया गया है, आप एक सप्ताह में जाकर के आप वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। देवेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और कैसे आप यहाँ तक, क्या सोच थी आपकी और कैसे इस सफलता को आपने अर्जित किया है? ये पूरी जानकारी थोड़ा डिटेल्स में बताइए। प्रारंभिक शिक्षा मेरा यहीं नंदलाल महावीर हाई स्कूल में 10th की परीक्षा पास हुई। वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक प्राप्त किया था 10th में। उसके बाद CPP कॉलेज बोढ़वर से 12th किया, उसके बाद NIT पटना में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो वहीं से BTech इन सिविल इंजीनियरिंग किया था और फिर BPSC का फॉर्म 2022 में आया तो उसमें भर किया। अच्छा, कितने घंटे आपने तैयारी किया था, कितने घंटे आपने पढ़ाई किया था? क्योंकि यह समाचार के माध्यम से जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके भी मन में बहुत बच्चे होते, किसी को मन में होता है कि हम BDO बने, कोई SDO बने, प्रशासनिक क्षेत्र में जाए। तो आप ये बताएं कि कैसे आपने तैयारी किया, कितने घंटे आपने पढ़ाई किया, कैसे हार्डवर्क किया? टाइम तो लगता ही है किसी भी तैयारी में, BPSC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की परीक्षा देने में टाइम तो लगता है, तो उसके लिए कोई ये घंटा मायने नहीं रखता है। आप लगन के साथ 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना आप पढ़ सकते हैं उतना लगन से चीज़ करें, वो और सफलता निश्चित ही मिलेगी। बच्चों के प्रति आपका क्या संदेश होगा जो तैयारी में लगे हैं, बार बार मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं और असफल हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा? असफलता देखिए वो होता रहता है, आती रहती है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आज न कल सफलता मिलेगी ही। उसके लिए आप तैयारी कीजिए। हम लोग जैसे अब सफलता मिल चुकी है तो हम लोग उन लोग के लिए हमेशा तैयार है। जब भी वो चाहे हम लोग से कॉन्टैक्ट करके जो भी मार्गदर्शन हमसे बन पड़ेगा वो हम उन लोग के लिए तैयार है, करेंगे। और आगे जब आप नौकरी करने जा रहे हैं, ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आप काम कैसे करेंगे? कुछ बताइए, कुछ मन में हुआ कि हाँ जा कर के हमें ऐसे करना है, इस तरह से काम करना है, जो आपने सीखा है, जो आपको ट्रेनिंग मिला है, ये कुछ जानकारी दीजिए। जी, हमारा काम स्वच्छता से रिलेटेड है। तो जैसे अभी बिहार बहुत पिछड़ा है स्वच्छता के मामले में, स्वच्छता रैंकिंग में बहुत पिछड़ा है, तो उनमें हम इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं कि हम हमारे से कुछ हमारा जो फर्स्ट बैच जा रहा है स्वच्छता रिलेटेड, तो इससे जो भी बन पड़ेगा, जो भी हम लोग करेंगे, बिहार का रैंकिंग इम्प्रूव करने में स्वच्छ सर्वेक्षण होता है जिसमें हमारा बिहार फीसदी नीचे आता है, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार का रैंकिंग इम्प्रूव हो, आगे बढ़े। और निश्चित ही ये तो देवेंद्र प्रसाद, जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है। इनके परिवार में आज खुशी का माहौल है, लोग मिठाई खिला रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जब घर के बच्चे का अगर कुछ बेहतर करते हैं तो निश्चित ही एक खुशी का जो माहौल होता है वो अलग ही होता है। और इन्होंने जो कचरा को लेकर के बिहार का जो रैंक है, इस संदर्भ में भी इन्होंने कहा है कि किस तरह से इनकी जो तैयारी है या जो सोच करके जा रहे हैं कि बिहार का जो रैंक है वो रैंक आगे बढ़े और जो एक नज़रिया
नज़रिया है बिहार के प्रति, लोगों का नज़रिया बदले। अभी हमारे साथ देवेंद्र जी के पिताजी हैं राम पुकार प्रसाद, इनसे हम जानेंगे। ये बताइए पहले कि परिवार में एक नौकरी मिला है, वो भी प्रशासनिक स्तर पे बीपीएससी, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है इसमें, जो नौकरी मिला है इसमें बहुत खुशी हैं और पूरे परिवार के लोग भी खुश हैं, है ना। सभी ग्रामीण भी खुश हैं। और राम पुकार जी ये बताइए कि आपके बच्चे, जैसे हमने जानकारी हुआ है कि आपकी एक और पुत्र है, वो भी पोस्ट पे है, आपकी जो पुत्री है वो भी इंजीनियर है, तो आपने बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा दिया, परिवार का क्या माहौल रहा, और इसको लेकर के क्या कुछ आपने अपने गाइडलाइंस में इन बच्चों को रखा? देखिए, हमारे जो 3 बच्चे हैं जिसमें तीनों को हम अपने स्तर से बहुत गाइड में रखे, और तीनों बच्चे हमको बहुत मेहनती है, और बहुत मेहनती से जो है ना, ये लोग बहुत परिश्रम करके पढ़े, और पढ़ने में भी इन लोगों का बहुत लगन था। शुरू में ये लोग जो प्राथमिक विद्यालय में थे या हाई स्कूल में गए थे, ये लोग जो है ना रात में 3 बजे 4 बजे से ही पढ़ना शुरू करते थे, और बहुत मेहनत के साथ तीनों बच्चे किए, जिसमें आज बड़ा लड़का देवेंद्र है, देवेंद्र प्रसाद, जो अभी बीपीएससी की तैयारी करके आज पदाधिकारी ये हैं, उसमें बहुत खुशी है। दूसरा भी एक सत्येंद्र कुमार मेरा लड़का है जो एमटेक करके, और वो भी पटना में अप्लाइड है, और तीसरा अंशु कृषि विभाग में है, तीसरा अंशु कुमार, ये वो भी बीपीएससी की है। और तीनों जो है ना कंपटीशन से किए हैं, कहीं डोनेशन की हमको ज़रूरत नहीं हुई, और ये लोग बहुत परिश्रम किए जिसमें। अच्छा, राम पुकार जी, न्यूज़ के माध्यम से जो भी बच्चे देख रहे हैं, अभिभावक खास करके, आप अभिभावक है, एक अभिभावक के नाते अभिभावकों के लिए जो सपना देखते हैं कि मेरे भी बच्चे बेहतर करे, अधिकारी बने, वैसे अभिभावकों के लिए क्या कुछ संदेश आपका होगा? नहीं, अभी जो है, जो लगन से जो पढ़ेंगे, जो गार्जियन लगन से उसमें लगे रहेंगे और बच्चा मेहनती होंगे तो बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे। बहुत साथी है जो बनेंगे इसमें, बशर्ते यही कि बच्चों को अवसर देने की जरूरत है, उनको सहयोग देने की जरूरत है, गार्जियन के अवसर देने की जरूरत है, और धैर्य से उनको ये करें तो बच्चे आगे निकलेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। निश्चित ही अगर धैर्य के साथ बच्चे का जो मनोपोली है उसके साथ अगर धैर्यपूर्वक रहा जाए तो निश्चित ही बच्चे, जो लगनशील बच्चे होते हैं, वो आगे जा कर के कुछ बेहतर करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी की माँ हैं, इनसे जानेंगे। बताओ, अहाँ के केना बुझा रहा है, कते खुशी लग रहा है? खूब खुशी लग रहा है। की कहबे, अहाँ एक माई छी अहाँ, तो और माई के लिए की मैसेज होते कि अपन बच्चा के, बेटी के, आइ के डेट में ये है कि बेटी के भी लोग नहीं पढ़ाबे चाहे, यार बच्चा के भी नहीं पढ़ाबे चाहे, जो बाहर जो मजदूरी कर ई कर, की कह चाहे एक माई के रूप में? बेटा के पढ़ाते हैं, बेटी के नहीं पढ़ाते, बेटियों के पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बेटों के पढ़ा के आगे बढ़ाते हैं। तो ये देवेंद्र प्रसाद जी की माँ थे, इनके पिताजी से आपने सुना कि किस तरह से जो इनके लिए इन लोगों का गाइडलाइन रहा, इन लोगों का सहयोग रहा, जिसकी सफलता आज इस परिवार को मिलता हुआ दिख रहा है, बल्कि मिल गया है। कहा जाता है कि घर की एक अगर चिराग कहीं रोशन हो जाए तो सबसे खुशी उस घर के जो बुजुर्ग होते हैं, अर्थात जो दादा होते हैं, बाबा होते हैं, उनकी खुशी का एक अलग ही ठिकाना होता है। आज हमारे साथ अभी हम यहाँ हैं इस परिवार में, और साथ में देवेंद्र जी के दादाजी हैं। कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी, एकदम खुशी। जो इतना खर्च करके पढ़ाए तो हमको सफल मिल गया। ये बताइए कि जब आपका जीवन रहा होगा, शुरुआती जीवन में, कभी आपने सोचा कि हमारे परिवार के बच्चे, एक आपके जो पुत्र हैं वो दिल्ली में एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बड़ी सफलता है, और ये भी बच्चे जो आपके पोता है वो प्रशासनिक अधिकारी बन गए, तो कभी आपने सोचा था, या अगर सोचा भी था तो किस तरह से आपने इसको लेकर के काम किया? सोचा था यही कि जो मेरा पोता, मेरे बेटा जब निकल गया तो खर्चा का कोई वैल्यू नहीं, खर्चा जितना हो सके मेरा बेटा पोता नौकरी करे, और आज वो सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। आज सफलता मिल गया, हमको लग रहा है कि जीवन सफल हो गया। जीवन सफल हो गया। क्या नाम है आपका? रामचंद्र प्रसाद।
निश्चित ही तो आपने सुना रामचंद्र प्रसाद जी जो देवेंद्र जी के दादाजी हैं, और इन्होंने बताया, अपने खुशी का इजहार किया। तो मैं आपको आज ऐसे ही परिवार से मिलाया हूँ जो एक आज खुशी का अलग ही आनंद में है। तो निश्चित ही आप भी मेहनत करें, कड़ी परिश्रम करें, निश्चित ही आपको भी सफलता मिलता ज़रूर दिखेगा। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।